हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिछले वीडियो से संबंधित दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में करते हैं। पहला प्रश्न है, विधानसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, दोनों में से कोई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का भरपूर प्रयास करेंगे और जिन्हें नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, विधेयक या बिल, देखेंगे कि विधानमंडल में यानी विधानसभा और विधान परिषद में कितने टाइप के बिल होते हैं और कौन कौन से बिल जो है पास किए जाते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक को यानी जो सत्र के दौरान जो वर्ड यूज किया जाता है उन वर्डों को देख लेते हैं। सबसे पहले, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बुलावा भेजता है। दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। इनका ये कहने का मतलब है कि जो विधानमंडल है यानी जो विधानसभा और विधान परिषद को राज्यपाल समय समय पर क्या करता है, उनके सत्र को प्रारंभ करता है, जिससे कोई बिल यानी विधेयक या कोई कानून को निर्माण किया जाए, किसी में संशोधन किया जाए। और कह रहा है कि वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर बुलाना पड़ेगा विधानसभा को और विधान परिषद को। आगे बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे जो वर्ड यूज किया जाता है, कुछ वर्डों का यूज किया जाता है, इनका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि मतलब से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। स्थगन, जिसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? बैठक को किसी भी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह किसी समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। मतलब अचानक बैठक के दौरान जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि जो है बैठक को स्थगित कर दिया गया है, यानी इसका एडजॉर्नमेंट कर दिया गया है। अब ये एडजॉर्नमेंट कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है और कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। मतलब ये सत्र समाप्त नहीं होता, लेकिन क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए, उसमें कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी है, कुछ हफ्ते के लिए भी जो है सदन को वो कर दिया जाता है, स्थगन कर दिया जाता है, इनको एडजॉर्नमेंट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सत्रावसान। देखिए, जो पहले वाले पॉइंट में था वो सत्र को खत्म नहीं किया जाता है, वो सत्र को सिर्फ स्थगित किया जाता है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है सत्रावसान, जिसको प्रोरोगेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि एक सत्र अब फिनिश हो गया है, अब अगले सत्र में पुनः बैठक की जाएगी। देखेंगे क्या है, पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी जो आपके अध्यक्ष हों, यानी जो विधानसभा होगा तो उसमें अध्यक्ष होंगे, विधान परिषद होंगे तो उसमें क्या होंगे, सभापति। कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की घोषणा कर सकता है। इसके कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। मतलब जो है पीठासीन जो अधिकारी होते हैं यानी अध्यक्ष या सभापति क्या करते हैं कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए बिना कुछ उसका समय बताए, यानी कुछ घंटे, या इनको आप देखिए कुछ घंटे, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों को बिना बताए सत्र को अनिश्चित काल के लिए क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद जो होता है राष्ट्रपति जो करते हैं कि सत्रावसान का जो कर देते हैं कि ये जो है सत्र को बंद किया गया है, यानी सत्र जो है ये पूरा हो गया है, तो इसकी सूचना जो है जारी कर देते हैं। आगे बात करें, विघटन क्या होता है यानी डिसोल्यूशन क्या होता है, इसको एक बार समझेंगे। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होने के नाते कभी भी विघटित नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि विधान सभा हो गया और लोकसभा होता है, ये 5 साल के बाद मतलब विघटित हो जाता है। लेकिन विधान परिषद का बात कर ले या राज्यसभा की बात कर ले तो ये कभी भी विघटित नहीं होता है। तो जो है विधान परिषद एक अस्थायी सदन होने के नाते कभी भी विघटित नहीं होते, सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है, अर्थात उस सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद नए चुनाव के साथ पुनः गठन किया जाता है। यानी जो आपका विधान सभा है वो क्या किया जाता है, उसको कुछ समय के लिए विघटित किया जाता है और जैसे ही नया चुनाव होता है पुनः उसका गठन करके जो उसको भी चालू कर दिया जाता है। लेकिन जो विधान परिषद है ये एक अस्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भी विघटित नहीं होता।
आगे बात करें कोरम, इसको मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, 2-3 वीडियो में क्लियर किया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं हल्का फुल्का समझा दे रहा हूँ। किसी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह संख्या जो होती है 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, पीठासीन अधिकारी सहित। मतलब जो अध्यक्ष या सभापति है उनको लेकर जो भी उस सभा की उपस्थिति है, अगर उसके 10% से 10% तक भी लोग हैं तो वो क्या करेगा, उस दिन वो सत्र चलेगा, अदरवाइज सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। आगे बात करें विधानमंडल की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है। संविधान विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयी भाषा, राज्य के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी भी समय किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यानी अगर बात किया जाए तो विधानमंडल की भाषा कौन सी है, तो विधानमंडल की जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश है। कौन कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन क्या किया जाता है, जहां पर मातृभाषा अलग है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है और उसके बाद केरल में मलयालम है, तरह तरह की जो भाषाएं हैं, अगर उसमें अध्यक्ष चाहे तो उनको मातृभाषा में बोलने का जो है क्या कर सकता है, अवसर दे सकता है, और आमतौर पे ऐसा किया भी जाता है। आगे बात करें, अब हम लोग आते हैं बिल पे। वो हमारा कुछ शब्द थे जिसमें आपने, एक बार इसको दिखा दूं मैं आपको, थोड़ा सा आप इनको देख लें। यानी एक बार कोरम हो गया था, विधानमंडल हो गया था, इस तरीके से हम लोग बात कर लिए। अब हम आते हैं बिल पे। साधारण विधेयक क्या होता है, जिसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ये कैसे पास किया जाता है एक बार देखेंगे। वित्तीय विषयों और संविधान संशोधन के अलावा सभी विषयों से संबंधित विधेयक को क्या बोला जाता है, साधारण विधेयक बोला जाता है, यानी ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है, जिसमें वित्त यानी पैसे का लेन देन ना हो, और जो है संविधान संशोधन यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अगर कोई भी वो ना हो, तो सारे बिल को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी बिल या साधारण बिल कहा जाता है। आगे बात करें, साधारण विधेयक को किसी मंत्री परिषद का सदस्य या कोई प्राइवेट सदस्य क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। यानी जो ऑर्डिनरी बिल होता है, चाहे उसको जो है सरकारी मतलब व्यक्ति यानी जो है मंत्री परिषद का सदस्य हो या कोई प्राइवेट मेंबर, किसी के भी द्वारा क्या किया जाता है, वो बिल को पेश किया जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब अगर ऑर्डिनरी बिल रहती है, यानी जो वित्तीय बिल और जो उन दो बिलों के अलावा अगर कोई भी बिल है, तो उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो आपका जो है विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। आगे बात करें, यदि दूसरे सदन में बिना संशोधन के बिल पास हो जाए या कुछ संशोधन के साथ बिल पास हो, तो पहले सदन को मान्य हो तो बिल पास माना जाता है और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विधानसभा से बिल को पास कर दिया गया है, अब वो विधान परिषद में गया और विधान परिषद क्या हुआ, उस बिल को पास कर दिया या उसमें कुछ संशोधन किया। मतलब विधान परिषद उसमें कुछ संशोधन किया जो कि विधान जो विधानसभा को मान्य किया। मतलब जो भी संशोधन किया विधान परिषद के द्वारा और विधानसभा को वो संशोधन मान्य हो गया, तो मान लिया जाता है कि बिल दोनों सदनों से पास हो गया है और उसे अब क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। आगे बात करें, यदि विधान परिषद बिल को अस्वीकार कर दे, मतलब जो विधान परिषद है वो बिल को क्या करे, अस्वीकार कर दे, मतलब कि हम इसे पास नहीं करेंगे, या उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर दे कि जो विधानसभा को मान्य हो। नहीं तो विधानसभा से बिल पास करके गया विधान परिषद में, लेकिन विधान परिषद क्या कर रहा है, उसे अस्वीकार कर दे रहा है या उसमें कुछ ऐसा संशोधन कर दे रहा है कि जो कि विधानसभा को मान्य नहीं है, या 3 महीने तक वो बिल को पास नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में विधानसभा यानी जो पहली सदन है उसे पुनः क्या किया जाता है, उस बिल को पास करके कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद में भेजा जाता है। और यदि वो 1 महीने तक इस बिल को पास नहीं करती है, 1 महीने तक अगर जो है विधान परिषद इस बिल को पास नहीं करती है, तो बिल को पास माना जाता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले, क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है, यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल आपके विधान जो है सभा का लिया था, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, अगर वो कोई बिल पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल को देती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको क्या कर देती है,
अस्वीकार कर देती है या उसमें कुछ संशोधन करती है जो कि विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को मान्य नहीं है, ठीक, मान्य नहीं है। दूसरा, या तो उस बिल को 3 महीने तक पास ही नहीं करती, यानी विधान परिषद उसको 3 महीने तक पास नहीं करती है, तो विधानसभा पुनः उस बिल को क्या करेगा, विधान परिषद में भेजेगा। और यदि इस बार जो है विधान परिषद उसे 1 महीने के अंदर पास नहीं करती है तो बिल को पास माना जा सकता है। यानी ले दे के एक बात बताऊं इसमें, तो सारा पावर किसका होता है, तो विधानसभा का होता है, विधान परिषद का बहुत ज्यादा पावर नहीं होता। लेकिन जस्ट रिवर्स करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई बिल विधान परिषद के द्वारा पास करके विधानसभा में भेजा जाता है, अगर वो विधानसभा जो है उसको पास नहीं करती है तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब सारा पावर किसका होता है, तो विधानसभा का होता है, विधान परिषद का बहुत ज्यादा पावर नहीं होता। सिर्फ ये समय खाने या उसमें उसकी अच्छाइयां या बुराइयां बताने के लिए सिर्फ विधान परिषद बनाया जाता है, अदरवाइज इसका कोई वर्क नहीं है। आगे बात करें, इस प्रकार विधान परिषद किसी बिल को अधिकतम 4 माह, क्योंकि पहले बार मैंने बताया था आपको 3 महीने के लिए और दूसरी बार बताया 1 महीने के लिए, तो अधिकतम वो 4 माह के लिए बिल को रोक सकती है। साथ ही दोनों सदनों में अगर मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया यानी असहमति हो गई, तो उस कंडीशन में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट होने के दौरान एक संयुक्त बैठक का प्रावधान था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यानी स्टेट लेवल पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सेंट्रल लेवल पे आपने पढ़ा है अनुच्छेद 108 के तहत क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ओके, आगे बढ़े। इस प्रकार विधान परिषद की शक्ति केंद्र में राज्यसभा की तुलना में बहुत कम है। जैसे आपने देखा था कि हम ये बताएं कि ये एक जो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, उसी तरीके से केंद्र में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो दोनों के पावर भी सेम होने चाहिए, लेकिन पावर दोनों के सेम नहीं है। जितना पावर राज्यसभा को मिला है उसकी तुलना में जो है विधान परिषद को कुछ नहीं पावर मिला है, सिर्फ ये समय खाने के लिए या कह सकते हैं कि उस बिल की अच्छाई या बुराइयां बताने के लिए विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया है। इसीलिए आपको पता है कि वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है भी। आगे बढ़े, देखते हैं राज्यपाल की स्वीकृति क्या होती है, राज्यपाल कैसे अपनी स्वीकृति देता है। तो दोनों सदनों से पास होने के पश्चात राज्यपाल के पास 4 विकल्प है। माफ करिएगा, उसमें जो है मैंने जब राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे 3 विकल्प होते हैं, लेकिन इसके पास 4 विकल्प होते हैं। चौथा विकल्प होता है कि ये राष्ट्रपति के नाम के लिए क्या किया जाता है, वो विचारार्थ के लिए छोड़ देता है। देखते हैं क्या क्या है। पहला, जो है राज्यपाल जब दोनों सदन से पास होके आ गया तो उस कंडीशन में राज्यपाल उसे अपनी स्वीकृति दे सकता है, मतलब राज्यपाल बिल को पास कर सकता है, पहला। दूसरा है, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है, मतलब वो विधेयक को क्या कर सकता है कि कब पास करेंगे इसके लिए वो कह सकता है कि बिल को मेरे पास आप छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, जब मुझे लगेगा तो मैं इस बिल को पास कर दूंगा। तीसरा है, दोनों सदनों के पास विधेयक को यानी वह सदनों के पास विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, मतलब अगर उसको लगता है कि इस बिल में कुछ कमी है तो और वो ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए यानी साधारण बिल होना चाहिए, तो वो दोनों सदनों में लौटा सकता है कि आप इसमें संशोधन करिए, सुधार करिए, तब फिर मेरे पास लाइए, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब दोबारा जब ये बिल गया विधान परिषद या विधानसभा के पास और उसमें चाहे वो संशोधन कर रहे हैं या संशोधन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को उसकी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट रखा गया है। आगे बात करें, वह राष्ट्रपति के विचारार्थ के विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब ये राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकते हैं, बिल को सुरक्षित रख सकते हैं कि राष्ट्रपति इस पे विचार करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट जो है एडिशनल है, जो कि सिर्फ आपको राज्य की मतलब जो है राज्यों में देखने को मिलेगा। केंद्र में जो राष्ट्रपति है उनके पास 3 ही विकल्प होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास 4 विकल्प है। आगे बात करें, धन विधेयक। धन विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो मनी बिल होता है, मनी बिल को राज्यपाल जो ही होता है वो क्या करता है, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा ही रखवाया जाता है, मतलब राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही उसे विधानसभा में पेश किया जाता है। दूसरी बात करें,
धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है और केवल मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। मतलब जो मनी बिल होता है एक सरकारी विधेयक होता है, यानी जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको दो टाइप की बिल, एक सरकारी बिल और एक प्राइवेट बिल। तो ये एक सरकारी बिल होता है, इसलिए इसको केवल जो है कोई मंत्री के द्वारा ही जो है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो किया जाता है, मतलब रखा जाता है या पेश किया जाता है। आगे बात करें, विधानसभा से पास होने के बाद कहाँ जाता है, ये तो विधान परिषद में जाता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विधान परिषद का बहुत ज्यादा पावर नहीं होता। विधान परिषद धन विधेयक को अस्वीकार ही नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए धन विधेयक के सामने इसके लिए तो एकदम मतलब कोई इसके पास जो है पावर नहीं है। यह धन विधेयक इनके पास आता है, उसे ये अस्वीकार नहीं कर सकते, मतलब उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। देखिएगा, ना ही संशोधन, वो केवल इसकी सिफारिश कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इसमें काम करिए, यानी सिफारिश कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए, यदि विधेयक को 14 दिनों के भीतर विधान परिषद से पास नहीं होता है तो विधान परिषद से पास माना जाता है। यदि मान लेते हैं कि विधान परिषद जो है उसमें जो है संशोधन कराने के लिए आपस में ही जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ऐसा करते करते 14 दिन बीत गया, तो ऑटोमेटिक जो है विधानसभा ये मान लेगी कि विधान परिषद ने बिल को पास कर दिया है। ओके, आगे बढ़े। अंततः धन विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, जहां राज्यपाल इसको स्वीकार कर सकता है लेकिन इसे पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। राज्यपाल के पास भी ये पावर नहीं होती है कि वो क्या करे, इसके लिए इसे पुनः विचार के लिए दोनों सदनों में वापस भेजे। राज्यपाल को क्या करना पड़ता है, इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि राज्यपाल के सिग्नेचर के ही द्वारा ही जो है इसे विधानसभा में भेजा गया। तो इस तरीके से जो आपका बिल वाला टॉपिक है ये हमने पूरा फिनिश कर दिया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आपके जो है हाई कोर्ट